चलो बेटा अब ध्यान से सुन लो, अब टाइम अप हो गया अगर समझ में नहीं आया ना। क्वेश्चन में ये कह रहा था, लिखो मत, सुनो ध्यान से। ये कहता है तुमने सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, सिंगल थ्रो टू डाइस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा बेटा? दो डाइस को एक बार थ्रो करो या फिर एक डाइस को दो बार थ्रो करो, हमेशा 36 ही बनता है। ठीक है, जहां एक डाइस को दो बार कर दिया मान लो 36 सैंपल स्पेस बनेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसके अंदर में जो टोटल बनने वाला है वो बनने वाला है बेटा 36। तो एन ऑफ एस का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कितने हो गए बेटा? 36। अच्छा, इवन जो है, इवन इवेंट है, वो क्या कहता है? कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि न तो डबलेट आना चाहिए। डबलेट का मतलब क्या होता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको डबलेट कहते हैं। तो कहता है ना तो डबलेट आना चाहिए और ना ही उसको सम 10 चाहिए। सम 10 कैसे आएगा? जैसे मैं बोलूं 4 और 6 हो गया, 6 और 4 हो गया, और क्या क्या हो सकते हैं? 5 5 हो सकते हैं। ऐसे ढेर सारे जो 6 जो सम 10 दे रहे वो भी नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इवन मैंने मान लिया डबलेट वाला है। इवन क्या मान लिया बेटा? डबलेट वाला है। तो इवन का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? इवन का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा? 1 1 2 2 और ऐसे ही बन जाएगा 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ये तुम्हारा बन गया है पूरा का पूरा बेटा इवन का। ऐसे इवन लिखा, ऐसे E2 में मान लेता हूं, E2 को ये ले ले रहा हूं, क्या नाम है इसका? इसको मैं ले रहा हूं टोटल ऑफ 10 या सम ऑफ 10, बात एक ही होती है। सारे बच्चे सोच के बताओ, 10 चाहिए मेरे को सम। वन वाली लाइन में कुछ ऐड करोगे 10 नहीं आएगा। स्टार्टिंग ही हमें 5 से करनी पड़ेगी ना बेटा। तो पहला नंबर होगा 5 5। हाँ 4 से कर सकते हैं, 4 6। 4 हो गया। अब 5 वाली लाइन में जाओ, 5 5 और 6 4। इसके अलावा कुछ हो सकता है? और तो 10 किसी में आ नहीं रहा। तो बेटा तुम्हारा एक ये बन गया। एक काम करते हैं, उसने ये बोला कि न तो तुम्हें डबलेट चाहिए और ना ही तुमको ये चाहिए जिसका सम 10 आ रहा हो। तो पहले तुम बेटा इनका यूनियन निकालने की कोशिश करेंगे। मैं तुम लोगों को बोलूं कि इवन इंटरसेक्शन E2 निकालना, भाई होगा कुछ तो कॉमन होगा ना। 5 5 कॉमन है, 5 5 बेटा कॉमन है, और तो कुछ है नहीं कॉमन। अब मेरे को एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मैंने बताया था ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? वैसे जो सेट्स में पढ़ाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये होगा। पहले एक काम करो, इतना लिखो तो बेटा, इतना लिखो तो। कहाँ पे? ये शुरू में मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे यूनियन कर दो, यहाँ पे बेटा यूनियन कर दो। यहाँ तक अच्छी से लिखो, जल्दी करो। बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत है बेटा, हाँ गलत है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, इसलिए गलत हो रहा है बार 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 बार। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 यूनियन E2 की, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? इवन में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितना आंसर आ गया? 6/36। 6/36। यहीं बैठ जा बेटा, यहाँ है जगह, बैठ जा आगे। अच्छा E2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 3 36। इंटरसेक्शन क्या आएगा प्रोबेबिलिटी बताओ? एक ही तो एलिमेंट है, तो 1/36। सॉल्व करो।
8/36 आ गया बेटा सॉल्व करके। किसी को कोई दिक्कत तो यहां तक बताओ। ये प्रोबेबिलिटी निकालने में किसी को दिक्कत, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ना तो यूनियन का मतलब तो ये होता है कि उसमें सब कुछ होता है ना, और हमें ये चाहिए ही नहीं। वो कहता है ना तो डबलेट होना चाहिए और ना उसका क्या होना चाहिए, सम 10। हम लोगों ने तो ये जो यूनियन निकाला, यूनियन का मीनिंग क्या होता है बेटा, यूनियन का मीनिंग होता है कि डबलेट होगा या फिर सम 10 होगा। और का मतलब ये होता है, यूनियन का मतलब होता है और के, या तो डबलेट होगा या फिर सम 10 होगा। और हमें ये चाहिए नहीं, जो चीज नहीं चाहिए नॉट के लिए क्या लगाते हैं, बार। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का बार। बेटा अगर किसी चीज पे के ऊपर मैं बार लगा दूं और फिर मैं बोलूं बार को रिमूव करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस, अगर बार में रिमूव करूं तो ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। सारे बच्चों को ध्यान रखो, अगर मैं बोलूं कि कहीं मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी निकालनी है पागल की, पागल की निकालनी है, तो और मैंने इस पे बार लगा दिया, तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पागल। समझ में आया, मतलब सीधी बात है कि तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 1 माइनस, इसकी अभी गरम गरम निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ लाके पुट कर दो 8/36। तो आंसर आ जाएगा 36 माइनस 8/36। कितना आया बेटा, सॉल्व करो 28/36 और सॉल्व करो 7/9 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, एग्जाम में खूब आता है ये, है ना, अच्छे से समझ लो। बताओ तुम्हें क्या बेटा, अच्छा क्वेश्चन पढ़ा तुमने बेटा, तुम लेट आए ना। हाँ, क्वेश्चन में ये था कि एक सिंगल थ्रो किया तुमने 2 डाइस का, 2 डाइस का सिंगल थ्रो करने के बाद में उसने पूछा प्रोबेबिलिटी बताओ, ना तो डबलेट आना चाहिए और ना सम 10 आना चाहिए। तो पहले तो मैंने क्या निकाला कि डबलेट को E1 मान लिया और सम 10 को मैंने E2 मान लिया। तो डबलेट का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब 7 नंबर को डबलेट बोलते हैं। तो पहले तो मैंने वो लिख दिए, E2 मैंने लिख दिया जिसका सम 10 होता है, वो लिख दिए। फिर इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने अभी निकाली हुई थी लास्ट में। और पहले मैंने क्या किया, नाइदर पूछा था तो नाइदर से पहले मैंने दोनों का निकाल लिया, क्योंकि नाइदर निकालने का फॉर्मूला कोई है नहीं। तो मैंने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ 10। समझ में आया, तो और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन। तो मैंने यूनियन का फॉर्मूला लगा के दोनों निकाल दिए। जब दूर दोनों निकल के आ गए, और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है इन दोनों में कॉमन क्या था, इन दोनों में कॉमन क्या था 5,5, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36। सारा जैसे ही ये पुट किया ये आंसर आया, लेकिन मेरे को वो तो चाहिए नहीं, हमें तो नाइदर वाला केस चाहिए। तो बेटा मैंने बार लगा दिया, बार लगा दिया, और बार हटाने का क्या तरीका, 1 माइनस नॉर्मल, वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल जल्दी कर लो इसको पहले अच्छे से। देखो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल पूछा है, कहता है कि नेचुरल नंबर हैं 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक नेचुरल नंबर है। 1 से 500 तक तो टोटल नंबर होते कितने, 500 ही तो होंगे, 500 ही होंगे, 500 होंगे। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज चूजन इज डिविजिबल बाई 3 और 5। तुम गए, तुमने जाके एक नंबर उठाया कोई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि या तो वो 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से है। यार ऐसा भी तो हो सकता है, तुमने नंबर उठाया मान लो 6, 6 किससे डिविजिबल है, 3 से। नंबर तुमने अगर उठाया मान लो 10, वो किससे डिविजिबल है, 5 से। अगर कहीं गलती से नंबर उठा लिया तुमने 15, तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो उठाते समय पूरा ध्यान रखना है कि हम नंबर सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं। लेकिन अरे 500 नंबर है ऐसा तो है नहीं एक एक करके उठाएंगे हम, इतना थोड़ी नहीं टाइम है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 केस बना लेंगे। एक तो ये केस बना लेंगे, E1 का मतलब है नंबर डिविजिबल बाई 3, तो क्या लिखेंगे डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो तुम बोलोगे सर 3 की टेबल पढ़ना चालू कर दो, वो सारे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे वो डिविजिबल बाई भी 3 होंगे। 3 की टेबल पढ़ना चालू कर दो। अब 3 की टेबल पढ़ोगे तो ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, डॉट 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 कहाँ तक जाना है। लास्ट नंबर क्या ले सकते हो 500, लेकिन 500 3 से क्या डिविजिबल है, नहीं ना।
तो अगर तुम्हें लास्ट नंबर जानना हो कि कौन सा डिविजिबल है तो ऐसा किया करो, 3 से पहले इसको डिवाइड कर लो, बिल्कुल आसान तरीके से समझो। 3 से डिवाइड किया बेटा 0, बेटा रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 2 बचा। अगर रिमाइंडर 2 ना बचता इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, तो मैं ये जो रिमाइंडर बचा वो 500 में से माइनस कर दूं, कितना आया हाथ में, तो 498 जो नंबर है वो तुम्हारा एग्जैक्ट डिविजिबल बाई क्या हो गया, 3 हो गया। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, 3 से लेके 498 तक नंबर कितने हो गए तुम्हारे पास, बोलो। 3 से लेके यहां तक इस, हाँ ये 166 लास्ट नंबर को डिवाइड कर लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। या दूसरा तरीका, अगर मान लो दिमाग में नहीं आ रहा हो ना, बेटा ये सुंदर सी एपी नहीं बन रही है जिसकी तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है, तुम्हें मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसकी काउंटिंग ही तो पूछ रहा हूँ, एन पूछ रहा हूँ ना। तो अगर मैं ए एन की बात करूँ तो ए एन इक्वल टू है ये, और ए की वैल्यू है 3, एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है बेटा कितना 3 इक्वल टू 498, 3 से पूरा डिवाइड कर दिया, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 166, और ये 1 और था लास्ट, 1 से 1 कैंसिल, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई। लॉजिक समझ में आया या नहीं बेटा। ये भी एक तरीका होता है कभी भी किसी भी सीरीज का सम निकालने का, इसीलिए तो एपी पढ़ते हैं 10th में, क्यों पढ़ते हैं। तो तुम्हें पास में ये आ गया, अब तुम्हें ये चीज रफ में करना, यहाँ करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से उड़ा दे रहा हूँ इसको। तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जो लास्ट नंबर है उसको तुमने 3 से डिवाइड किया, नंबर पता चल गए। तो कितने नंबर आ गए बेटा, नंबर आ गए इसमें टोटल तुम्हारे कितने आए थे 166। अच्छा, मेरे को तो छोटू प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन की। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल कितने थे 500। इतना समझ में आया क्वेश्चन। अभी मैंने जितना भी पार्ट किया ये सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए किया है। अब यहाँ पे आगे जगह थी ना बेटा, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा, चलो यही लिख दे रहा हूँ आगे, E2 अज्यूम कर लो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो कहां से लिखना चालू करोगे बेटा, वेरी गुड, तो हम लोग यहाँ पे ही लिख दे रहे हैं। E2 का जो सैंपल स्पेस लिखेंगे वो आ जाएगा मेरा 5, 10, 15 डॉट 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 लास्ट नंबर 500। अगर मैं बोलूं कि ये टोटल नंबर कितने हो गए, कोई बच्चा बताएगा कितने हो गए बेटा, ये 100 नंबर हो गए। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी हो गई 100 अपॉन 500, 100 अपॉन 500, ठीक। इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, नहीं बेटा, अच्छा नहीं नहीं कंफ्यूज मत हो यार, कोई कह रहा है यूनियन होगा, कोई इंटरसेक्शन, दिमाग लगाओ ना। अभी मैंने समझाया भी था, कुछ इंटरसेक्शन होगा ना, क्योंकि कुछ नंबर क्या है, कुछ नंबर 3 से और 5 से दोनों से भी तो डिविजिबल होंगे। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा डिविजिबल बाई, उसको मैं लिखूंगा E1, E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब है बेटा डिविजिबल बाई, कोई बच्चा बताएगा क्या होगा, 15 बेटा, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो 15, ठीक है। अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 15, 30, 45, ये डॉट 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 जाएगा बेटा। 15 से क्या 500 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चेक करके देखो कौन सा होगा, चेक करके देख लो, जल्दी से चेक करके देखो कौन सा नंबर आएगा, कितना 495 ना, तो मैंने चलो ये लिख दिया 495 लिख दिया। टोटल नंबर काउंट करके बता सकते कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही बताया कि 33 नंबर बढ़ रहे हैं टोटल ये काउंट करके, ठीक है। काउंट करने का मतलब है या तो सम का फॉर्मूला लगा दो या लास्ट नंबर को 15 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हम लोग तो निकालने में इंटरेस्टेड हैं बेटा, तो इसकी निकाली जैसे ही प्रोबेबिलिटी, तो ये आ गया 33 डिवाइडेड बाई कितना था 500। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। हम लोगों ने ये कर लिया, डिविजिबल बाई 3 निकाल लिए, डिविजिबल बाई 5 निकाल लिए और डिविजिबल बाई 15 भी निकाल लिए।
क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से हो, और लिखा है। और के केस में क्या लगाते हैं, और के केस में हमेशा यूनियन लगाते यूनियन लगाते यूनियन लगाते। तो मेरे को जो चाहिए वो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। फॉर्मूला लिख दो, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। बेटा इसकी तुम्हें वैल्यू पता थी, E1 की वैल्यू क्या थी, कहीं लिखी थी हम लोगों ने, 166 अपॉन 500, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखा था, कहाँ गया, ये रहा, 100 अपॉन 500, और इंटरसेक्शन अभी गरम गरम लिखा है 33 अपॉन 500। बेटा इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, 233 अपॉन 500। सारे बच्चे अच्छे से लिखो तो पहले इतना अच्छे से करो, कॉपी मत करना। ये देखो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है, एक बार घर पे जाके गो थ्रू कर लेना। अच्छा ऐसा, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, स्कूल में बहुत पूछा जाता है। क्या आंसर, बेटा आंसर मेरे को चेक करना पड़ जाएगा। क्या क्वेश्चन नहीं समझे बेटा तुम ढंग से, ध्यान से सुनो क्या कहता है। कहता है एक कार्ड तुमने निकाला 52 कार्ड में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ स्पेड या फिर किंग। या तो स्पेड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। और लिखा हुआ है ना, और लिखा हुआ है, तो और में क्या होता है, ये भी हो या ये भी हो, यूनियन चलती है। तो स्पेड, तो मैं ऐसे लिखूंगा, दो केस बनेंगे। तुम जब कार्ड में ऐसे करके कोई एक कार्ड निकालोगे तो हो सकता है स्पेड निकाल लो, या हो सकता है दूसरा चांस क्या निकाल लो, किंग निकाल लो। अच्छा कार्ड अगर तुम स्पेड निकाल रहे हो तो उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लिखेंगे गेटिंग ए स्पेड। अगर मान ले बेटा तुम स्पेड कॉल निकालोगे या दूसरा चांस तुम्हारे पास है किंग निकालोगे, इसके अलावा तो कुछ उसने बोला ही नहीं निकालने को। अगर मैं प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, इवन का मतलब है स्पीड निकालने की। टोटल स्पीड कितने होते हैं, 13 होते हैं ना, तो 13/52 हो गया ये तुम्हारा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, E2 का मतलब है किंग निकालने की। टोटल किंग कितने होते हैं, तो 4/52 तुम्हारा बेटा ये हो गया। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इवन इंटरसेक्शन E2 क्यों, क्योंकि यूनियन का फॉर्मूला लगाना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो स्पेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो स्पेड कितने होते हैं जो किंग हो, एक ही तो होता है स्पेड में, एक ही तो राजा ऐसा होता है जो स्पेड में, सीधी सीधी बात है, 4 किंग होते हैं। एक स्पेड का होता है, एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक इसका होता है क्लब का होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई तुम्हारी 1/52। क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ये पूछा है बेटा। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यही होगा, होगा ना बेटा का नहीं होगा। यूनियन तुम्हें पूछा है तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है 13/52 प्लस 4/52 और माइनस 1/52। आंसर कितना आ रहा है बेटा, 16/52। फोर अपॉन 13 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो बेटा, आसान सवाल है, ये डायरेक्ट सवाल है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा सच था नहीं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, अच्छे से पढ़ो क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं है। देखो क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स E1 एंड E2 अकर्स। एटलीस्ट का मतलब होता है या तो E1 हो जाए या फिर E2 हो जाए, कोई एक हो जाए, है ना।
कोई एक हो जाए का मतलब क्या है, और, या दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, और यूनियन, यूनियन। तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो गिवन है वो गिवन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 गिवन है। एटलीस्ट का मतलब ये हो गया कि यूनियन गिवन है, और साइमेंटेनियस का मतलब है एक साथ होना। तो E1 E2 का एक साथ होने का मतलब क्या है बेटा, इंटरसेक्शन इनका और गिवन है, ये तुम्हें अलग से गिवन है। इसकी वैल्यू है 0.2। तुमसे ये पूछा है, इसके ऊपर बार लगा है, बार का मतलब होता है नॉट, ये नहीं चाहिए तुम्हें, तो यार फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, एक साथ E1 E2 एक साथ होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि 3 से भी डिवाइड था और 5 से भी, तो जो 15 नंबर हो गया वो क्या हो गया, वो 3 और 5 दोनों एक साथ आने चाहिए, साइमल्टेनियस वाला केस बन गया। मैं इसमें लिखूंगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यूनियन पहले से गिवन है तो 0.6 लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बेटा कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, चलने तो जिंदगी ऐसे ही होती है। इंटरसेक्शन की वैल्यू मालूम है 0.2 है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो किसी डॉग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डॉग के ऊपर बार लगाए, बताओ क्या आंसर आएगा, 1 माइनस। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने सबने बोला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग, यही बोला। अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आ जाऊं, मैं उसको लेफ्ट में लेके आ जाऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग को लेफ्ट में लेके आ जाऊं, तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग बार, कोई दिक्कत। सीधी सीधी बात यह है कि अगर तुम बार वाली चीज लिखते हो तो 1 माइनस बिना बार के माइनस कर दो, और बिना बार की चीज लिखते हो तो 1 माइनस बार वाली चीज माइनस कर दो। समझ में आया। अब इस यही सेम कंसेप्ट से वैभव बताओ, अगर, चल अक्षर तुम बताओ, E1 है, मैं इसके ऊपर बार लगाना चाहता हूं तो क्या लिख दूं इसकी जगह, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का बार, इसका बोलो बेटा, तुम बता छोटू, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का बार और माइनस 0.2। ये बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा, सॉल्व कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को लेफ्ट में ला रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को लेफ्ट में लाया और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को भी लेफ्ट में लाया। ये 1 और 1 2 हो गए, और माइनस में 0.2 है ही पहले से, 0.6 इधर था प्लस का, उधर जाके ये माइनस का हो गया। तो सॉल्व किया तो 2 माइनस 0.8 कितना आ जाएगा बेटा, 1 पॉइंट, बोल। तो 1.2 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो। दोबारा बोल बेटा, मैं थोड़ा समझा नहीं क्या बोल रहे तुम। पहली बात तो इस पर बार लगा हुआ है। हाँ हाँ, ऐसे कह सकते हो, कह सकते हैं। चलो जल्दी करो।